ओके गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत दिनों से हम अदानी के पीछे पड़े हुए हैं। गौतम अदानी जी के शेयर्स में हम ट्रेड कर रहे हैं। आज फिर से हमने ट्रेड ले लिया है और आज फिर उसी कंपनी यानी अदानी एंटरप्राइजेस में हमने ट्रेड लिया है और स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया है, जो कि जैसे डेली होता है वैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से 2500 रुपये तक का स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। अगर हम इस ट्रेड में लॉस करेंगे तो 2000 से 25000 करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट करेंगे तो 12000 से ऊपर ही करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे ट्रेड में प्रॉफिट चलना शुरू हो गया है। प्रॉफिट चल रहा है 4000, 5000, 6000 के आसपास। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसे आप डेली इंडेक्स में ट्रेड करते हो ना, वैसे ही मैं डेली अदानी इंटरप्राइजेस में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, डेली इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है पिछले 3-4 दिन में। अब इसके पीछे क्या होता है, एनालिसिस होता है, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस होता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे बन सकता है, कहाँ पे ज़्यादा सेफ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे हम ज़्यादा पैसा क्रिएट कर सकते हैं। वो सारा बैक एंड एनालिसिस होता है, जिसके बेस पर हम आगे ये वाला ट्रेड प्लेस करते हैं। सिर्फ ऐसे ही हम अदानी के इसमें स्टॉक में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि आप थोड़े अब मार्जिन लेके भी, इक्विटी में मार्जिन लेके भी कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैं अभी सारी चीज़ें सिंपल रख रहा हूँ कि जितना, जैसे मैंने आपको बोला कि हम 2500 रुपये का रिस्क लेंगे, 12000 से ज़्यादा का प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप स्टार्टिंग में समझना शुरू करोगे ना, तो आपके लिए क्या होगा, आने वाले समय में ईजी होगा। अगर मैं अभी ही ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करने लग जाऊँगा, बड़े बड़े ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर दूंगा, बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको दिखाना शुरू कर दूंगा, तो आपका दिमाग क्या है, वो उलझ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। बाकी ये जो एनालिसिस है, अगर आप इस एनालिसिस को सीखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर हमेशा मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि अदानी इंटरप्राइजेस में हमने ट्रेड लिया है, तो इसके पीछे बैक एंड रिसर्च होती है, एक बैक एंड एनालिसिस होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, 12000 का हमारा टारगेट है और जो हमारा प्राइस है वो 10,000 रुपये आया है। ठीक है, तो जब मार्केट इस यहाँ पे आता है ना कि आपके ट्रेड के बिल्कुल पास में, और पास से मार्केट पलट के वापस जा रहा है, उस समय पे क्या होता है, आपके माइंड में सवाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं हमारा ट्रेड गलत तो नहीं, कहीं हमने प्रॉफिट को गलत तो नहीं लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम मार्केट के साथ प्ले आउट नहीं कर रहे हैं। हम अभी किसके साथ, देखो, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ तो भी गलत है। ठीक है, वो भी एक अलग एनालिसिस होता है, अलग चीज़ होती है। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे समझो कि ट्रेड लेने से पहले मार्केट के साथ हमारा संबंध होता है। ठीक है, कि मार्केट हमको ट्रेड यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। लेकिन जब हमने ट्रेड लगा दिया तो हमारी साइकोलॉजी मैटर करती है वहाँ पे। ठीक है, फिर वहाँ पे मार्केट का ऊपर जाना नीचे जाना कोई मैटर ही नहीं करता। हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको लेना या टारगेट को लेना, बीच में नहीं निकलना है। ठीक है, जो आपका एनालिसिस था वो ट्रेड लेने से पहले देखना था। वो तो हम चलो कैंडल को देखते रहते हैं, मार्केट को देखते रहते हैं ट्रेड लेने के बाद में भी, कि टाइम पास होता रहेगा, लेकिन उसके बाद में हमारा मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, आपका मार्केट अगर दोबारा से आपके टारगेट से घूम के वापस नीचे की तरफ आ रही है, तो उस चीज़ को भी आपको बेयर आउट करना पड़ेगा। आपने देखा फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन हमारे साथ यही चीज़ें हुई कि टारगेट से मार्केट थोड़ा सा पहले से पलट जा रहा था और हमारे प्रॉफिट से सीधा लॉस हो जा रहा था। लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग निकल रहे थे। अभी देखिए, मार्केट फिर हमारे प्राइस पे आया है और एकदम से स्पाइक आएगा, जो कि हमें हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा देख के चला जाएगा। लेकिन मेरे को निकालने में थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, देखो 14, 16, 17,000 तक का प्रॉफिट यहाँ पे गया और फिर हमने लॉक किया अपना 14,000 का प्रॉफिट।